हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड ऑफ इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस यानी कि कामयाबी जो है कैसे मिलती है, ये सम है, ये जोड़ है किसका, छोटे छोटे एफर्ट्स का जो आप रात दिन करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस एक बार के एफर्ट्स में मिल जाएगी, आपको एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और रिवीजन में फिलहाल आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ द बेस 11 मीटर एंड 6 मीटर contains water up to a height of 5 meter. If the water in the tank is transferred to a cylindrical tank of radius 3.5 meter, find the height of the water level in the tank. ठीक है जी, दो हमारे पास वाटर की टंकियां हैं, पानी की टंकी है। तो एक जो पानी की टंकी है उसका जो आधार है, जो बेस है, वो है क्या है, रेक्टेंगुलर बेस में, जो 11 मीटर और 6 मीटर उसकी आपको डायमेंशन दे दी है ना, लेंथ और ब्रेथ। और वाटर उसमें कहां तक भरा हुआ है, जो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर हाइट भी तो होगी पानी होल्ड करने के लिए। तो ऊपर तक 5 मीटर तक उसमें हाइट, 5 मीटर हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है। और इसी वाटर का टैंक ट्रांसफर कर देते हैं किसी सिलेंड्रिकल टैंक में, है ना, कोई सिलेंड्रिकल टैंक में पानी ट्रांसफर कर देते हैं जिसका रेडियस 3.5 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। आपको उस वाटर लेवल का जो हाइट है कि उस सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर लेवल कहां तक जाएगा, कहां तक वो जाएगा, वो आपको बताना है। तो इट मीन्स वॉल्यूम पे यहाँ पे बात हो रही है सारी। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, कर डालो इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोले। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है और बेस 11 मीटर। एक रेक्टेंगुलर टैंक है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। इसकी क्या आपको दे दी कि 11 मीटर तो ये चौड़ा है और 6 मीटर, 11 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। अब एक बार बताओ, ये तो रेक्टेंगल है, 2 डायमेंशन है, 2D फिगर है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। पानी होल्ड कैसे होगा। जब भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल की बात आ जाए, रेक्टेंगल बेस की बात और वॉल्यूम की बात हो, तो वो क्यूबॉइड बन जाता है ना, हमने करे इस तरह के क्वेश्चन। और इसमें जो पानी है, कहने का मतलब जो पानी है वो 5 मीटर हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप समझो, कहने का मतलब उनका क्या है। अब आप यहाँ समझो, जो रेक्टेंगुलर बेस उन्होंने बोला है ना बच्चों, वो रेक्टेंगुलर बेस ये वाला बोला है, ये रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है। रेक्टेंगुलर बेस में पानी होल्ड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी है, ठीक है। इसकी आपको बेस जो है वो 11 मीटर का है, जो इसकी ब्रेथ है वो 6 मीटर है, ठीक है। और इसमें पानी है, पानी मान लो 5 मीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है, हमने मान लिया ये पानी है, ये वाटर है, ठीक है। फ्लूइड है, इसमें कलर डाला हुआ है, वाटर समझ लो। वाटर आपके यहाँ तक है और इसकी हाइट आप 5 मीटर तक इसमें पानी, वैसे क्यूबॉइड की हाइट पता नहीं कितनी, बट इसको 5 मीटर तक इसमें आपको पानी डाला हुआ है। इस टैंक से इसको ट्रांसफर किया जाता है किसी सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है, ठीक है। इसको यहां से ट्रांसफर हम करते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस क्या है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टैंक में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और सिलेंड्रिकल टैंक में जब ट्रांसफर किया, उस सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर किया जिसका रेडियस 3.5 मीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है वो 3.5 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। अब जब इसमें पानी हमने पलट दिया तो पूछ रहा है कि पानी कहां तक, यहां अगर पानी आ गया, ये पानी आ गया बच्चों, अगर ये पानी है तो पूछे ये पानी कितनी ऊंचाई तक ये पानी आ गया है, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है
सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स हमें एक चीज तो यहाँ मालूम हो गई कि सर यहाँ पे जो जो हमें दे रखा है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, जितना पानी इसमें होगा वही तो इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बोल सकते हम, वॉल्यूम गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहले इसमें गिवन लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। बेस 6 मीटर दे दिया, और हाइट ऑफ वाटर, या वाटर की हाइट कहाँ है, 5 मीटर तक हाइट है, इतने हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस है तो 3.5 मीटर दे दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइडल टैंक में, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, है ना। अब इनका वॉल्यूम में बराबर नहीं बोल सकता भाई, वॉल्यूम में पता नहीं कितना बड़ा टैंक हो, ये कितना बड़ा टैंक हो, बट जो इसके अंदर पानी है, ठीक है, वो बराबर है, क्योंकि हमने पानी पलटा है, तो जितना वॉल्यूम इस पानी का वहां भी उतना ही वॉल्यूम उसका रहेगा। तो इट मीन्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, इधर हम रखते हैं, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ हमारे पास है 11 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं पॉइंट से ये हटा देता हूँ और नीचे 2 0, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सर हमें तो हाइट चाहिए, है ना, हमें तो हाइट चाहिए, तो हाइट को अकेला रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब मेरे को हाइट चाहिए, मैं हाइट को क्या है अकेला रख दूंगा, या इन सबको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 6 इंटू 5 तो था ही, नीचे वाले चले जाएंगे ऊपर, इंटू 7 इंटू 10, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, और अपॉन जो ये है ये आ जाएंगे नीचे, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर है ना, तो इधर डिवाइड में आएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में एच के साथ, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, तो 22 इंटू 35 इंटू 35, और यहाँ पे आ जाएगा एच। अब जो जो वैल्यूज कट हो रही हैं उसको कट हम कर देते हैं सिंपली। सबसे पहले 11 2 22, ठीक है, 7 5 35, ठीक है, फिर 5 7 35, ठीक है। और कुछ कट रहा है इसमें, और इसमें हम देखते हैं 2 5 10 पूरा कट गया, है ना, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, तो हाइट हमारे पास जो बच्चे हम लिख देंगे यहाँ पे, ऊपर बचा 6 इंटू 10, 60/7, तो हाइट इसकी होगी 60/7 मीटर। इसको आप आंसर लिख देंगे, या आप डिवाइड करोगे तो 7 से आप 60 को जब डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगाएंगे हम 0, 7 5 जा 35, 10 में से गए 5 0, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे अगर मैं हाइट बोलूँ तो 8.57 मीटर, ठीक है, 8.57 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। अब काफी आपको दिक्कत हो रही है बच्चों फैक्टराइजेशन में, है ना, गुणनखंड में फैक्टराइजेशन में काफी दिक्कतें आपको देखनी पड़ रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ पे देखा जाए कि अगर आपको बोला गया कि 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, या सिंपल से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ गया 5x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 है, तो आप x की वैल्यू इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। हम इजीली यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 और 2 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 7x बराबर -3, तो x बराबर -3/7। बट अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम वो चीजें यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन हमको यूज करना पड़ता है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी, हमको फैक्टराइजेशन की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म होती है, हमेशा जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे आपका
A, B ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, और C, B तीनों ही A, B, C ये रियल नंबर्स होंगे यानी कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। A, B, C ये रियल नंबर या कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है, याद आ रहा होगा 8th क्लास में पढ़ा था आपने ये सब चीजें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ देता हूँ 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, इसको आप फैक्टराइज करके बताओ। अब ये 0 के बराबर आ जाता है, तो फैक्टराइज है, तो ये फैक्टराइजेशन आगे जाके हमें बहुत काम आता है। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन करने के हमने 8th क्लास में मेथड सीखा था आइडेंटिटी से, बट हर क्वेश्चन बच्चों आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं हो सकता है ना, हर क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें आइडेंटिटी बच्चे क्या देखते थे, हम लोग ये चीजें देखते थे कि देखो 25 स्क्वायर ये और ये, तो 20 अभी देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली हम बोलते थे कि आप इसको 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ से फैक्टर आ जाते थे 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। बट हमेशा हमारा लक इतना अच्छा नहीं रहता है कि हमें कोई आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसके स्टेप समझना। पहले हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 9 होता है 225। तो मुझे अब ध्यान से सुनना, 225 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, 225 के ऐसे गुणक बनाने हैं कि प्लस या माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 30 मिल जाए, ठीक है। यानी कि स्टेप 1 अगर आप बोलो, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसको 25 9 को मल्टीप्लाई करो। सेकंड, उनके फैक्टर्स निकालो। स्टेप थर्ड, मेक इट इक्वल्स टू, मेक इट इक्वल्स टू, इसको इक्वल बनाओ 30m के, यानी कि मेक इट इक्वल टू सेकंड टर्म। आपको इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि वो सेकंड टर्म के बराबर आ जाए, सेकंड मतलब मिडल टर्म आप इसको से इक्वल्स टू मिडल टर्म, इसलिए इसको मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। यानी कि 225 के मुझे इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों कि मेरे को 30 मिल जाए, नॉट 30, मुझे प्लस का 30 मिल जाए, ठीक है, प्लस का 30 मिल जाए। और एक चीज इसमें वेरिएबल सेम एम, ठीक है, वेरिएबल्स भी हमारे सेम रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल से आप कुछ और ले आए, ठीक है। आ गया चीज समझ में, ठीक है। 225 के फैक्टर्स बनाए, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ओनली प्राइम नंबर्स यूज करोगे आप, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरे को फैक्टर क्या मिले, हमको फैक्टर्स यहाँ मिल गए, हमको फैक्टर मिल गया 5 5 3 3। तो इन्हीं की मदद से देखो मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे कैसे भी करो, इसको आएगा 225 ही, मल्टीप्लाई में ध्यान नहीं देना, इसको इस तरह से बनाओ कि आपको प्लस का 30m मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस का 30 बनना चाहिए ना, तो मैंने क्या 5 पंजे 25, इसको अलग लिख दिया, और 3 3 जा 9, तो 25 और 9 तो होते हैं भाई जी 34, तो ये तो नहीं बना, ठीक है। अब क्या करें, और अब देखो, अब एक बार मैं ये ले लेता हूँ, एक बार ये ले लेता हूँ, 5 से 15 बचा, एक बार ये, और ये 5 से 15, 15 15 कितना होता है 30, यस। तो यानी कि मुझे फैक्टर्स मिल गए 15 और 15, है ना, 15 और 15 दो फैक्टर मिले, एक तो आया इन दो से 5 से 15, और एक आया इन दो से 5 से 15। और एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि इसमें ना ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं लास्ट में जो साइन रहता है, लास्ट में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस करके ही आपको फैक्टर्स मिलेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको माइनस करके मिलते। अभी 15 और 15 को प्लस करके मिले ना, अभी हमें 15 और 15 को प्लस करके मिला ना 30, तो इसको मैं मिडिल टर्म को क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा 30 को, तो हमें इक्वल क्या बोला मैंने, मेक इट इक्वल टू मिडिल टर्म, तो हमने 30 इक्वल टर्म मिडिल टर्म के बराबर बना दिया ना इसको। तो बस आइए देखिए कैसे इसको करेंगे, तो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस, इसमें भी माइनस का खेल भी है, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझना हमेशा। अब देखो इसको, अब हमने क्या, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मतलब क्योंकि मिडल टर्म को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 30 जो m है, 30m हमारे की 15 में 15 बनाना, 15 15, तो फिर 15m प्लस 15m प्लस 9, ठीक है। अब इन दो में कॉमन अलग लेना है, इन दो में कॉमन अलग लेना है,
तो पहले के दो में कॉमन क्या दिखा, एक तो 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं और साथ ही m भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 5m बाहर ले लिया, यहाँ बचा 5 5 जा 25 और एक m प्लस 5 3 जा 15 और m तो हम बाहर ले ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, बट यहाँ m नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो 3 5 जा 15 m और प्लस 3 3 जा 9। तो आप देखेंगे ये दोनों हमेशा, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए, हमेशा दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। जो दोनों ब्रैकेट्स में उनको यहाँ लिख दो 5m प्लस 3, और जो बच गया 5m प्लस 3 बचा उसको अलग से लिख दो अलग ब्रैकेट में, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये आता क्यों है, इसको समझो, ये आता क्यों है। अगर देखा जाए इसके पीछे का रीजन क्या, अब यहाँ से हम 5m प्लस 3 कॉमन ले लें, ये इधर भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ बचा 5m 1, ये तो बाहर आ गया प्लस 3, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लें इसको, फिर अभी दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे चीजें, तो तब समझेंगे, है ना, और अच्छे से समझेंगे। कॉपी कर लो इसको। चलिए अब दूसरा जरा आप लोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सा देता हूँ आपको मैं, अब आप लोग ये समझ के होंगे, स्टेप लिख दिए होंगे, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। चलो आज प्लस प्लस वाले पे फोकस करेंगे। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, क्या लिखा जा रहा है। चलो फटाफट बना दो जरा इसके फैक्टर्स। चलो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको इसको। ए स्क्वायर है ना, अब सर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है, तो 1 इंटू 16 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपको 16 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपको क्या आ जाए, कि 8 आ जाए, है ना, 8 नहीं -8 आ जाए। तो 16 के मैं ऐसे फैक्टर बनाऊंगा कि पहले तो हमें फोकस करना है 8 पे, साइन पे हम बाद में फोकस करेंगे, केवल पहले 8 पे फोकस करते हैं, 8 पे। तो आपने क्या, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इन दो फैक्टर्स को मैं अलग ले लेता हूँ, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 4 आपका आ गया 8। बट सर हमें 8 नहीं, हमें -8 चाहिए, तो ठीक है, आप इसको -4 और -4 कर दो, तो माइनस माइनस प्लस तो -8 ही तो होता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे, सर बोलोगे सर फैक्टर आपने माइनस लगा दिए, तो मल्टीप्लाई में भी, तो अब देखो 1 इंटू 16, हमें ये कितना 16 आना चाहिए, तो अब देखो -4 इंटू -4 करोगे, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 ही आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, ना हमारे मल्टीप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं, ना हमारा मिडिल टर्म स्पीड में चेंजेस हो रहा है, जो हमें चाहिए वो हमने कर दिया, तो हमें फैक्टर्स मिल गए -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर को ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें, -4a और -4a में। देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, -8a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -4a और -4a बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस का 16। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a -4, और यहाँ पे अब यहाँ पे आप चीज समझना, जो मैं आपको माइनस वाली बात बता रहा था, यहाँ पे देखो दोनों में a है ना, इस पे भी a है, इस पे भी a है, तो a कॉमन लिया, तो a कॉमन लिया, अंदर बचा a, यहाँ बचा -4। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा, दोनों की टेबल में 4 आता है, ठीक है 4 आता है, तो 4 ये तो a 4 प्लस 4 4 जा 16, तो यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब कभी भी आप बाहर माइनस साइन लेते हो, जब कभी भी आप बाहर माइनस साइन लेते हो, अंदर चीजें क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने क्या बोला, मैथ्स में ना कभी भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, उसकी वैल्यू को वही रखोगे बस। 5 को आप 3 प्लस 2 लिख सकते हो, 5 को 5 ही रखोगे, 4 प्लस 1 भी कर सकते हो, 5 इंटू 1 भी कर सकते हो, बट रहेगा वो 5 ही। तो आपने अगर ये किया भी, अगर चलो आप प्लस कर देते हो, तो यहाँ पे आप जब इस ब्रैकेट को वापस ओपन खोलते हो, तो हमें यही चीज मिलनी चाहिए ना, कायदे से तो यही चीज मिलनी चाहिए, जैसे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी, तो a इंटू ए स्क्वायर और -4a, ये तो बिल्कुल हमें बिल्कुल वही चीज मिली। अब इधर आते हैं, -4 इंटू ए -4a, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे ऊपर तो है -4a प्लस 16, और यहाँ पे आ गया -4a माइनस 16, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी गलत है। तो इट मीन्स जब कभी भी आप माइनस साइन आगे लो, तो आपको अंदर साइन चेंज कर देना। अब देखो -4 इंटू ए -4a, माइनस माइनस प्लस तो 16, तो -4a प्लस 16, एग्जैक्टली वही चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे a -4, तो यहाँ पे आप देखोगे तो a -4
और a माइनस। हमें क्या करना होता है, हमने देखा, देखो दूसरा स्टेप आपने देखो, हमने देखना होता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही जा रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट में आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका आंसर गलत जा रहा है। तो यहाँ पे a-4 दोनों में है, तो a-4 लिख दिया, और बचा हुआ क्या, a और -4 अलग, उनको अलग लिख दिया, और दिस इज योर फैक्टर्स। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब देखो अगेन ये 4 4 जा 16 बन गया, 4 4 जा 16 बन गया, और आपको -8 चाहिए। सेम इससे पहला वाला क्वेश्चन, 16 है आपके पास, बट आपको क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। सिंपल क्वेश्चन बना, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत इसमें, ये आप कर लोगे ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्वेश्चन आप लिख लो। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। z² माइनस 4z माइनस 12, सेम होमवर्क कर लेना, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखो z² माइनस 4z प्लस माइनस 12, तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 12 12, तो सिंपल है, आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -12 मिलना चाहिए, साइन हम बाद में डिस्कस करते हैं, और प्लस क्या माइनस करके आपको माइनस का 4 मिलना चाहिए, यानी कि पहले तो 4 लाओ, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो सर पहले इन दो को ले लेते हैं, 2 2 जा 4, और आप लास्ट में देख रहे हो क्या है, माइनस है, तो यानी माइनस करके हमें मिलेगा, तो 4 - 3 होता है 1 सर, बट हमें तो 4 चाहिए। चलो 4 + 3 करके भी देख लो क्या होता है 7, बट हमें तो 4 चाहिए, तो इससे तो बात नहीं बनी। तो अब क्या करेंगे, अब जरा फैक्टर्स, अब हम ऐसे बना देते हैं, 2 और 3 एक साथ बनाते हैं, 2 और 6, 3 2 जा 6, और ये 2, तो 2 + 6 करेंगे तो 8 होगा, और 2 - 6 करेंगे तो माइनस का 4 होगा, और यस हमें माइनस का 4 ही चाहिए। तो मुझे दो फैक्टर्स अपने मिल गए, एक 2 और एक -6। ठीक है, तो यहाँ मैं फैक्टराइज करूंगा, z², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं प्लस का 2z और माइनस का 6z और माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे हमको z कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा z + 2, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, -6, तो यहाँ पे z 6 2 जा 12 है ना, 6 कॉमन है दोनों में, z अगेन माइनस नहीं आएगा सर, जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये z + 2 हो जाता है। हमने देखा दोनों जगह चीजें सेम है ब्रैकेट्स के अंदर, तो इनको लिख दो z + 2, और जो बचा है वो अलग लिख दो z - 6, एंड दिस इज योर फैक्टर्स। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन किए जाते हैं, भी सिंपल से फैक्टराइजेशन के वो है कॉन्सेप्ट है। कल और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, जिसमें आपको और मजा आएगा, और इसमें वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।